तो इंडिया की अगर बात करें 25 लाख जैसे आपने बोला स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में और केवल 1 लाख सीट्स है, तो हुँ, 1 लाख में कुछ आप बाइफरकेट कर पाओगे उसमें से फ्री सीट्स कितनी हैं और बाकी हुँ, अलग अलग कोटाज में कितनी किस तरीके से रहती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता हुँ। पाए। इसके अंदर जैसे हर स्टेट का एक अपना काउंसिल होता है। से जी फॉर एग्ज़ाम्पल अपना गुजरात स्टेट का एक काउंसिल है, मध्य प्रदेश का है, मेडिकल का जो काउंसिल है वो रहता है। जी तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग अगर गुजरात का एग्ज़ाम्पल लें, जी तो गुजरात के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मेडिकल जी कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जी और सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है? तो हम्म, 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया जी है। जी तो यहाँ भी देखने वाली बात ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स का से फॉर एग्जांपल कि 720 मार्क्स में से अगर कोई स्टूडेंट है वो 500 से कम मार्क्स लेके आता है, जी ठीक है? तो वो परसेंटेज और उसके नीट के स्कोर के बेसिस पे उसका एक मेरिट प्रिपेयर होता है। उस जी मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया मिलता जाता है। है। तो 25,000 रुपीज़ से गवर्नमेंट का फीस शुरू हो जाता है। फिर जी उसके बाद सेमी गवर्नमेंट के अंदर 3,30,000 से शुरू हो जाता है, तो 9,50,000 तक पर एनम रहता है। मतलब फ्री में 25,000 रुपए साल की फीस है। हाँ, मतलब सालाना 25,000 रुपीज़ दैट इज़ द लोवेस्ट फीस। ओके, वो तो फ्री गवर्नमेंट फ्री में। वाली सीट्स में हाँ, हुई। हाँ। ओके ओके, और दूसरा सेमी गवर्नमेंट में कितना बोला आपने? 3,30,000 से शुरू हो जाता है, तो ओके वो 9,50,000 तक पर एनम जो है वो उसका फीस ओके, रहता है, पर एनम हर पर साल एनम। का, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज़ मैनेजमेंट कोटा। उसके अंदर आपका 16 से 18 लाख के आसपास पर एनम फीस रहता है। ओके ओके, और कितने साल का ये एक्चुअल ये पूरा कोर्स में कितने साल ये का रहता 4.5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है उसमें। तो कुल मिला के आपका 4.5 प्लस 1 ईयर 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स रहता है? है। मतलब फीस आपको साल के लिए 4.5 साल तक। 4.5 साल के लिए साढ़े देनी है। चार साल तक। ओके ओके ओके, यानी कि अगर मैनेजमेंट कोटा में कोई हुँ, स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, जो हुँ, थर्ड वाला आपने बोला, हुँ, हुँ, यानी कि गवर्नमेंट में नहीं ले रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, सेमी गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है, और थर्ड कैटेगरी में अगर हुँ। बात करें, तो वहां पर टोटल एक्सपेंस कितना आएगा अगर उनको इंडिया में स्टडी करना है तो? अगर इंडिया में स्टडी करना है, अगर मैनेजमेंट कोटा में जी जी एडमिशन लेना जी। है, ठीक है? तो आप करीबन-करीबन लगभग 1 करोड़ का पैकेज जो है वो बच्चे को होता है पूरा मतलब एक एक्सपेंसेस। करोड़ रुपए यस, का एक्सपेंस रहता यस, है। फॉर ओके, मेडिकल ओह, स्टूडेंट्स। तो हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता, हुँ। तो वहां पर क्या सिनारियो रहते हैं वहां पर? से फॉर एग्जांपल कि सभी बच्चों का फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना अच्छा जी नहीं होता जी है जी कि वो जी 1 करोड़ का खर्च करके या फिर 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके वो अपने बेटे या बेटी को एमबीबीएस का पढ़ाई करवा सके। जी तो इन केस के अंदर स्टूडेंट के पास दूसरा स्टडी अब्रॉड का भी ऑप्शन रहता है कि जी जहाँ पे चाइना हो गया, रसिया, जॉर्जिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ढेर सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सालों से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे एमबीबीएस का पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सक्सेसफुली अपना करियर बना के इंडिया में वापस आते हैं। जी। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि अगर एमबीबीएस ही करना है, तो हम्म, वो अब्रॉड में भी जाके एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक और है। अगर उसका इतना बजट नहीं हो पा रहा है, समहाउ गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रही है, हाँ तो हाँ। उन बच्चों फिर आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, जी डेंटल हो गया, फार्मेसी हो गया, तो हाँ। डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन तो लेते हैं। अब्रोड में आयुर्वेदिक वगैरह सब कराते हैं अब्रोड की यूनिवर्सिटीज नहीं, के, वो नहीं अब्रॉड कर? में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल। मेडिकल के लिए हाँ, वही जाते हैं, वही वही क्योंकि वही, आयुर्वेदा जो वो अपने इंडियन रूट इंडियन से कल्चर कनेक्टेड। में जी जी उसका जी। वैल्यू है। और होम्योपैथी या यूनानी और वो सब हाँ, इंडिया सब इंडियन इंडिया है। में ही, हाँ। जी जी जी। हुँ, और दूसरी बात, आपने जो 1 लाख वाला जो बात बोली, हुँ, करीबन अप्रोक्सीमेटली 25 लाख हुँ, स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम और 1 लाख को एडमिशन मिलेगा, हुँ। तो वो 1 लाख जो थे वो केवल फ्री सीट्स वाले की बात किया था आपने, कि वहां पर मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूडेड था? नहीं, उसमें मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूड है। ओ ए माय गॉड। 1 लाख में 1 लाख के अंदर में मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और मैनेजमेंट हुँ, कोटा को मिला करके एक मिला लाख सीट्स मिला है? के 1 लाख सीट्स। ओके ओके तो ओके ओके, ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, बाकी के जो स्टूडेंट्स हुँ, है, उनको अगर मेडिकल में जाना ही है, मेडिकल परस्यू ही हुँ, हुँ, करना है, तो जैसे आपने बोला वो अब्रोड के लिए जा सकते हैं, तो अब्रॉड के लिए। यहाँ पर अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें, फॉर हुँ, एग्जांपल कई लोग को मैनेजमेंट कोटा में मिल रहा है लेकिन 1 करोड़ रुपए वो नहीं दे सकते, हुँ, फॉर हुँ, एग्जांपल एक्स हुँ, वाई जी रीजन आपने बोले, तो वो अब्रोड जाते हैं, हुँ, तो वहां पर कितना खर्चा रहता है? कंट्री वाइज कौन कौन से मेजर हुँ, हुँ। कंट्रीज रहते हैं?
मेजरली मोस्ट फेमस जो स्टडी डेस्टिनेशन है, जी। लाइक सिंस 2005 और उससे भी पहले, हम्म। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो रसिया जो है उसका फर्स्ट चॉइस रहता है, जी बिकॉज इंडिया और रसिया के रिलेशन और ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। जी जी। एज वेल एज वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हम्म। टीचिंग पैटर्न जो है वो उसका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स है वो इजीली वहाँ पे जेल अप हो जाते हैं, और करीबन करीबन आपका 30 लाख के आसपास के बजट में उसका पूरा एमबीबीएस 6 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। वहां पर 6 साल का रहता है? जी, 6 साल का, मतलब इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ओके, वहां पर इंटर्नशिप हाँ, कंपलसरी होती है? हाँ, यहाँ पे 5.5 ईयर में इंडिया में कंप्लीट करता है, वहाँ पे 6 साल में कंप्लीट और करता है। और अभी वॉर जो है रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, उसका इम्पेक्ट स्टूडेंट को रहता है कि उनको वो इतना ज्यादा नहीं उसको असर होता अभी? अभी जैसे आज करंट डेट में अगर मैं बात करूं तो हम्म। आपको पता है काफी टाइम से इंडिया और सॉरी यूक्रेन और रसिया का वॉर चल जी रहा जी है, जी। लेकिन हमारे किसी भी स्टूडेंट को आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न है जो वॉर जोन जो है, जो जी वॉर का जो एरिया है वो जी। पूरा डिफरेंट है। अब ओके। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, तो या। उसका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, वहां पे हम्म। कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जी रहता जी है, जी जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे कंट्री इंडिया। के अंदर वॉर चल रहा है, जी तो जी। बच्चे को स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है। ओ। तो इतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं देखने में आ रही है अभी तक। तो 30 लाख की जहाँ पर रसिया में आप 6 साल तक पूरा एजुकेशन, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड आपने, जी। स्टडी वगैरह और फिर हम्म, रहने का खर्चा सब हम्म। आ जाता है 30 लाख में कि और लगता है? सब कुछ आ जाता है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं इलाबरेट करके जी आपको जी जी। बताता हूँ हम्म। कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होने के हम्म। कारण उसका फीस जो है वो काफी कम होता है। से फॉर एग्जांपल 1,30,000 इंडियन करेंसी से लेके हम्म। 3 to 4 लाख रुपीज में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कवर जी हो जाते हैं। जी जी। दूसरा उसका पार्ट ये है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज है, ओके। तो वहाँ पे उन लोग को इंटरनेशनल स्टूडेंट से कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट करना है। उनको हम्म एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ऑलरेडी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी उनके पास फैसिलिटीज है, ऑलरेडी उनके साथ एफिलेटेड हॉस्पिटल है। तो हम्म वहाँ पे उसको लोकल स्टूडेंट के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट के पढ़ाने में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। ठीक हम्म है, और उनके पास सीट्स अवेलेबल है और उसके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम्म वहां पे 30 लाख के अंदर आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल फीस, फिर उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, एंटायर 6 ईयर में, एंटायर 5 ईयर्स की जर्नी में अगर उसको कोई भी हेल्थ का इश्यू आता है तो वो भी कवर्ड हो जाता है। वाह। एज वेल एज उसका कुकिंग, जो सेल्फ हम्म। कुकिंग कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ जी स्टूडेंट्स जो है वो कैंटीन में खाना जी प्रिफर्ड करते जी हैं, तो वो खाना पीना रहना सब मिला के करीबन 30 लाख के आसपास में उसका एंटायर जी। ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, वो भी हम्म। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट हम्म। ग्रेट। और कौन सा कंट्रीज एमबीबीएस के लिए और आपने? दूसरा दूसरा बात करेंगे, एक जैसे रसिया का मैंने आपको इंफॉर्मेशन जी दिया, जी। वैसे ही रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा है ईस्टर्न यूरोप में, हम्म। उसके बाद जॉर्जिया करके कंट्री है, रिपब्लिकन ऑफ? रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। वो कहाँ पर आता है वो वो एक्चुअली? आप यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आता है, क्रिश्चियन कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है जिसका हाँ। कैपिटल शहर है चिसुनाउ। हम्म। और काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स, मोर देन 800 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर राइट नाउ। आपके तो आपके ये, एक? हाँ, हमारी मतलब मेरे द्वारा भेजे हुए हैं। ओहो। तो वहां पर भी यूक्रेन के पास है, फिर भी कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं नहीं, है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्री पूरा मतलब डिफरेंट कंट्री है। सेफ ही है। हम्म, और कौन सा बोला कंट्री आपने? जॉर्जिया है, जॉर्जिया, हाँ 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 हाँ। चाइना है, हम्म कजाकिस्तान, हम्म। काफी सारे तो कंट्रीज इसमें है। इसमें ऑन एन एवरेज अगर खर्चा देखा जाए, तो लोवेस्ट कौन से कंट्रीज में है और हाईएस्ट कौन से कंट्रीज में है? लोवेस्ट किर्गिस्तान में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं लोवेस्ट, जी लाइक 25 लाख के आसपास उसका जो जी है जी। वो हम्म। ऑलमोस्ट सभी कुछ जी खर्चा आ जी जी जाता है। जी। और हायर साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न यूरोप वाले जो यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया, हम्म। मैक्सिमम 40 to 45 लाख रुपीस में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं सारे यूनिवर्सिटीज। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन